2.28 अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक है, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को न मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकवादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है, पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं। यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट होता है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम में वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती है। अंतर इतना ही है। अतः प्रकट होने, व्यक्त या अप्रकट, अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। प्रारंभिक तथा अंतिम दोनों अवस्था में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं। केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता की इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि ये भौतिक शरीर काल क्रम में नाशवान है, अंतवंत इमे देवा देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य स्योक्ता शरीरिण, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र के समान है, अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों। शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर आरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि न तो हम आकाश में हैं न रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। यदि संभव हो तो हम 29वां श्लोक करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने इस अध्याय में आत्मा के विषय की चर्चा प्रारंभ की थी, वही चर्चा कंटिन्यू हो रही है। जैसे पूर्व में बताया गया था कि ये भगवद गीता का सार है। भगवद गीता का सार क्या है? आत्मज्ञान। आत्मा के विषय में जो ज्ञान है वही इसेंशियल, वही भगवद गीता का, केवल भगवद गीता का सार नहीं है, हमारे जीवन का आधार है। हमारे जीवन का आधार, मान लीजिए आत्मा ही नहीं है तो क्या रह जाएगा, है ना। सो हमारे जीवन का आधार क्या है? आत्मज्ञान। आत्मा ही जीवन का आधार है, आत्मा ही जीवन का सार है, आत्मा ही जीवन है। इस चर्चा में हम कंटिन्यू करते हुए चर्चा करते हैं। सो सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता? चलो, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार से इस श्लोक में कहा गया है। हमको सबको प्रश्न पूछा गया है कि शोक करने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। बहुत सुंदर प्रश्न है, उत्तर भी इसी श्लोक में है। तो सभी जीवात्माएं जन्म के पूर्व अव्यक्त रहती है। क्या कहा गया है? सारी जीवात्माएं होती जरूर है परंतु व्यक्त नहीं होती, अव्यक्त रहती है ना। अव्यक्त अवस्था, अनमैनिफेस्टेड फॉर्म, अव्यक्त अवस्था में सारी जीवात्माएं रहती है, व्यक्त नहीं होती है, दिखती नहीं है। अव्यक्त अर्थात क्या? अदृश्य, है ना। जब सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त अर्थात अदृश्य रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं। मध्य अवस्था कौन सी है? जब ये सारे जीव शरीर को प्राप्त करते हैं। जब ये शरीर को प्राप्त करते हैं तो दृश्य हो जाते हैं शरीर के रूप में, है ना। शरीर के रूप में दृश्य हो जाते हैं, तो मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं, अर्थात शरीर के रूप में व्यक्त होते हैं। और फिर जब ये शरीर नष्ट हो जाता है, जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, तो क्या हो जाता है? पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, फिर से अदृश्य हो जाते हैं, है ना। तो आत्मा क्या होता है? प्रारंभ में तो अदृश्य रहता है, कहाँ रहता है पता नहीं, है ना, अदृश्य रहता है। फिर मध्य अवस्था में शरीर प्राप्त करता है तो दृश्य हो जाता है, और फिर अंत अवस्था में क्या है? शरीर नष्ट हो जाता है तो पुनः अदृश्य हो जाता है। सो दृश्य और अदृश्य ये चलते रहता है। तो जब अदृश्य होता है, अदृश्य दृष्टि को गोचर नहीं होता है, तब वो कहाँ होता है, उसकी चर्चा हम आगे आने वाले अध्याय में होगी। तो
सभी जीवात्माएं जन्म के बाद व्यक्त हो जाते हैं। जब जीवात्मा शरीर को धारण कर लेता है तो वो व्यक्त हो जाता है, उसको कहा गया है व्यक्त मध्यानि भारत। इस श्लोक में क्या कहा गया है? व्यक्त मध्यानि भारत। तो जीव शरीर में आकर फिर क्या करता है? वो जीव कहां से आता है? जहां से कहीं से भी आता है, कर्म धर्म संयोग से वो आके शरीर में प्रवेश करता है, शरीर को प्राप्त कर लेता है। और जब वो जीव शरीर को प्राप्त कर लेता है तो फिर वो संबंध बनाने लगता है। जब जीव शरीर को प्राप्त करता है तो देन वो रिलेशनशिप की ओर देखता है, वो रिलेशन बनाना शुरू करता है ना? प्रकृति से रिलेशन, पदार्थ से रिलेशन, है ना, समाज से, परिवार से, व्यक्ति से रिलेशन। केवल एक रिलेशन भूल जाता है, भगवान से रिलेशन। अब जो भगवान के रिलेशन को नहीं भूलता है वो वास्तव में मनुष्य जन्म का सार्थक करता है ना? बाकी सारे रिलेशन बना लेता है, वो स्ट्रॉन्ग बनाता है एकदम। भगवान का रिलेशन बनाने की जब बात आती है तो थोड़ा सा आलस करता है, भगवान के रिलेशन के प्रति थोड़ा दूर भागता है। सो जीव यह न जानते हुए कि वो कहां से आया, कहां जाएगा, भौतिक कार्यों में शरीर के माध्यम से लगातार रहता है। उसको पता नहीं वो कहां से आया है जीव, उसको भी पता नहीं उसको कहां जाना है, कुछ पता नहीं होते हुए भी इस शरीर का उपयोग वो केवल भौतिक कार्य के लिए करता है ना? कुछ भी पता नहीं है। जब कुछ पता नहीं है तो सारे कार्यों में उपयोग करना चाहिए, भौतिक में भी करना चाहिए, आध्यात्म में भी करना चाहिए, परंतु वो क्या करता है? केवल भौतिक कार्य में उसका शरीर का उपयोग करता है, आध्यात्मिक कार्य में उपयोग नहीं करता है। तो ये उसका एक प्रकार से आत्मा का भौतिक संपर्क में आने से बहुत बड़ा मोह हो जाता है, आत्मा को भ्रमित हो जाता है, मोहित हो जाता है, और वो केवल और केवल क्या करता है? केवल भौतिक कार्य में लगातार रहता है। फिर इसमें तीसरी बात कही गई, अव्यक्त निधनान्येव, अर्थात सभी जीवात्माएं मृत्यु के बाद अव्यक्त हो जाती है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो सारे जीव फिर क्या हो जाते हैं? अदृश्य हो जाते, दिखते नहीं है। तो जीव मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर धारण करता है, इसलिए मृत्यु के बाद भी जीवात्मा विद्यमान रहता है। मृत्यु के बाद भी जीवात्मा विद्यमान रहता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा मृत्यु के बाद क्या करता है? ये स्थूल शरीर, भौतिक शरीर को छोड़ देता है और सूक्ष्म शरीर को पाता है, सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता है और भौतिक शरीर को छोड़ देता है। तो भले मृत्यु क्यों ना हो जाए, मृत्यु के बाद भी आत्मा के पास शरीर रहता है, परंतु कौन सा शरीर? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में क्या होता है? मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति। मन, बुद्धि, अहंकार और स्मृति, ये चार शरीर, उसको सूक्ष्म शरीर कहते चारों को। ये सूक्ष्म शरीर मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ रहता है, केवल भौतिक शरीर जाता है। इसलिए कहा गया है ना, मृत्यु के बाद केवल शरीर नष्ट होता है, देह नष्ट होता है, परंतु उस व्यक्ति का वो व्यक्ति नष्ट नहीं होता, उस व्यक्ति का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, व्यक्ति का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, केवल शरीर नष्ट होता है, व्यक्ति का अस्तित्व रहता है ना? तो इस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है। मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद केवल एक ही डिफरेंस है। मृत्यु के पहले ये भौतिक शरीर में रहता है, जिसमें अस्थि, रक्त, मांस, मज्जा ये सब है, इस शरीर में रहता है, और फिर मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में रहता है। इतना ही डिफरेंस रहता, निश्चित है। आत्मा निश्चित प्रकार से रहता है, नष्ट नहीं होता है, पहले भौतिक शरीर में, बाद में सूक्ष्म शरीर। यही आत्मा की विशेषता है। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसलिए शोक क्यों करते हो? इसलिए अर्जुन को कह रहे हैं भगवान, इसलिए शोक क्यों करते हो? क्योंकि आत्मा तो मरने ही वाला नहीं, अभी वो भौतिक शरीर में है, बाद में सूक्ष्म शरीर में रहेगा। आत्मा विल नॉट डाई, आत्मा नष्ट नहीं होगा, आत्मा समाप्त नहीं होगा, आत्मा की मृत्यु नहीं होगी।
इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। इसलिए पूछते तत्र का परिदेवना, तो इसलिए इस विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार इस जीवन में परिवार समाज मित्र है, उसी प्रकार अगले जीवन में भी परिवार समाज मित्र अमुक ढमुक सब होगा। जिस प्रकार से इस जीवन में है उसी प्रकार से अगले भी जीवन में उनको होगा। ऐसे भगवान अर्जुन को समझाते हैं। पर वो किस पे निर्भर है? डिजर्व एंड डिजायर, व्हाट यू डिजर्व एंड व्हाट यू डिजायर, उसके ऊपर निर्भर होता है। तो फिर कौन से विषय पे शोक किया जाए? ऐसे कौन से विषय है जिसके ऊपर शोक किया जाए? तो 5वें स्कंद में भरत महाराज को शोक हुआ कि वे अपने तत्व से अपने तत्व से आसक्ति के कारण छूट गए, अर्थात भक्ति में जीवन को जीते जीते अचानक बीच में आसक्त हो गए और भक्ति उनकी छूट गई। ये दुख का कारण, ये शोक का कारण है। मनुष्य जीवन हमने प्राप्त किया, मनुष्य जीवन को प्राप्त करते 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 हम केवल और केवल भौतिकता में फंसे रह गए। तो ये शोक की बात है, ये दुख की बात है। क्योंकि अब मनुष्य शरीर कब मिलेगा पता नहीं। 84 लक्ष योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है। अब 84 लक्ष योनि ने कितना समय है, उसके बाद मनुष्य शरीर मिलेगा। और इसलिए मनुष्य शरीर मिलते वक्त यदि हम आध्यात्मिक अवेयरनेस नहीं रखते हैं तो ये ही मूल शोक का कारण है। इसी के लिए शोक होना चाहिए, दुख होना चाहिए कि अरे मैं क्या करूं, हाय हाय मेरा आध्यात्मिक मार्ग छूट गया, मेरा भक्ति मार्ग छूट गया, मैं क्या करूं, है ना। बहुत दुख करना चाहिए, उस बात पे बहुत शोक करना चाहिए। वो बात शोक की है, शोक करने लायक है। दूसरी बातें शोक करने लायक नहीं है। तो अब इन बातों को समझने के लिए कि क्या ये अव्यक्त और व्यक्त क्या है, आध्यात्मिक अवेयरनेस के लिए हमको ये बात पता होना आवश्यक है। कौन सी बात? क्या अव्यक्त, क्या दृश्य है, क्या अदृश्य है। आत्मा दृश्य अर्थात क्या, आत्मा अदृश्य अर्थात क्या। जब तक हमको ये बात पता नहीं होती तब तक हम आध्यात्म को कैसे समझेंगे। आत्मा के विषय में जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम आध्यात्म क्या है यही नहीं समझेंगे। और आध्यात्म को समझने जब तक नहीं लगते तब तक आत्मा के विषय में नहीं समझेंगे। तो आत्मा के विषय में यदि समझना है तो आध्यात्मिक ज्ञान आवश्यक है ना। और आध्यात्मिक ज्ञान में पहला जो इस श्लोक में बताया गया है, दृश्य और अदृश्य, व्यक्त और अव्यक्त। क्या आत्मा दृश्य अवस्था क्या है और आत्मा की अदृश्य अवस्था क्या है, ये हमको समझना होगा। तो आप इसको सरल भाषा में समझ सकते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगत को। जैसे 2 माले की बिल्डिंग है ना, 2 माले की बिल्डिंग है जिसका ग्राउंड फ्लोर दिखता है, फर्स्ट फ्लोर दिखता नहीं है ना। ग्राउंड फ्लोर तो ऐसा रास्ते से जा रहे, दरवाजा खुला ऐसा देख ले तो पूरा सब कुछ दिख जाता है। ग्राउंड फ्लोर पे घर पे क्या है, दिख जाता है, खिड़की दरवाजा सब रहता है। पर फर्स्ट फ्लोर अदृश्य रहता है, फर्स्ट फ्लोर दिखता नहीं है। ऐसे ही हमारा जो मनुष्य जीवन है ये 2 फ्लोर वाला बिल्डिंग है। ग्राउंड फ्लोर अर्थात हमारी जो बॉडी है वो है ना, शरीर है। और फर्स्ट फ्लोर जो दिखता नहीं वो आत्मा है, जो दिखता नहीं है उसकी अव्यक्त अवस्था। आत्मा इज द फर्स्ट फ्लोर और शरीर इज द ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर तो दिख जाता है, फर्स्ट फ्लोर नहीं दिखता है। पर देखना चाहो तो देख सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऊपर चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ना होगा ना, ऊपर चढ़ना होगा। ऐसे आत्मा को देखना है तो थोड़ा ऊपर का हायर लेवल ऑफ थिंकिंग रखना होगा, ऊपर चढ़ना होगा, अपने सोच से ऊपर चढ़ना होगा, तब जाके आत्मा दिखेगी। नहीं तो हम तो कहेंगे कि अरे तो कुछ समझ में नहीं आता। समझ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए तो ऊपर चढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, फोकस होना होता है, ध्यान से श्रवण करना होता है, उसके पश्चात साधना करनी होती है, तभी जाके हम वो फर्स्ट फ्लोर को समझ में आएगा।
फर्स्ट फ्लोर हमको दिखेगा, तब तक फर्स्ट फ्लोर हमको दिखता नहीं है। आत्मस्वरूप सूक्ष्म होने के कारण आसानी से भुला दिया जाता है। ये हमारी बड़ी प्रॉब्लम है ना। जो दिखता है उसको तो हम ध्यान में रखते हैं, पर जो दिखता ही नहीं है उसको भूल जाते हैं, है कि नहीं? जो दिखता ही नहीं है वो हम भूल जाते हैं। क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश में कहावत है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, बोलते हैं ना। आउट ऑफ साइट या जो दिखता नहीं है वो दिमाग में रहता नहीं, मन में रहता नहीं। सो इसलिए ये ऐसा कहा गया है कि हमको जो आदत है वो दृश्य देखने की ही आदत है, तो हमको जो दिखता है वही मन में रहता है। जो दिखता नहीं है उसको हम मेमोराइज नहीं कर सकते, हमारे स्मृति में नहीं रख सकते, हमारे मन में नहीं रख सकते। जो नहीं दिखता है उसको भूल जाते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? यदि जो अदृश्य है उसका स्मरण रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अदृश्य का विचार करते करते उसी में रहते आना चाहिए। उसके लिए हमको बार बार वो सोचना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। क्या सोचना पड़ेगा? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। दिन में कम से कम 24 घंटे में 24 बार, कम से कम हर घंटे में। अभी कितना बज गया? अभी 1 बज गया तो बरोबर मैं आत्मा हूं। 2 बज गया मैं आत्मा हूं। 3 बज गया मैं आत्मा हूं। 4 बज गया मैं आत्मा हूं। अब फिर क्या है, क्योंकि आगे के 10 घंटे तो सोते हैं ना, तो अभी 1 बज गया मैं आत्मा हूं, 1:30 बज गया मैं आत्मा हूं, 2 बज गया मैं आत्मा हूं। हर आधे घंटे में मेमोराइज करना चाहिए क्या? मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं। और आत्मा अदृश्य है, अव्यक्त है ना। आत्मा दिखता नहीं है, परंतु मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जब इसको बार बार रिपीट करेंगे तो जो हमको केवल दृश्य को देखने की आदत है वो आदत धीरे धीरे अदृश्य को देखने की भी हो जाएगी। धीरे धीरे हमको आत्मा का दर्शन होने लगेगा। हर आधे घंटे में हमको क्या बोलना है? मैं आत्मा हूं, है ना। सो ये सूक्ष्म की धारणा इससे हमको हो जाएगी। आत्मा की धारणा, आत्मा की समझ, आत्मा की अनुभूति ऐसा बोलते रहने से होती रहेगी, क्योंकि बोलते रहने को हिप्नोटिक इफेक्ट है। हर एवरी सजेशन कैरीज हिप्नोटिक इफेक्ट। हर एक सजेशन के पीछे एक हिप्नोटिक इफेक्ट है। कोई भी कुछ भी ऐसे बोल दो तो एकदम, जब न्यूज देखते हैं तो एकदम हिप्नोटिक इफेक्ट हो जाता है ना। कोई कुछ बोल दिया, बोला एकदम हिप्नोटिक। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला अरे आजकल तो है ना शेर शहरों में आ रहे हैं, सारे टाइगर शहरों में घूम रहे हैं, है कि नहीं? ऐसा बोल दिया, अभी हमारे ऊपर हिप्नोटिक इफेक्ट हो गया। अभी हमको बोला गया कि रात को 12-1 बजे 2 बजे बाहर जाना है स्टेशन पे। हम क्या सोचेंगे? रास्ते में शेर तो नहीं आएगा, है कि नहीं? अभी मैं पुणे गया था तो हमारे जो ड्राइवर था वो ड्राइवर बोले कितने बजे वापस चलना है, कितने? बोला इसको क्या हो गया इतने बार पूछ रहा है? बोले प्रभु जी अंधेरे के पहले ही चलेंगे ना। मैं बोला क्या बात है, हमेशा तो हम थोड़ा लेट हो जाते हैं। बोले नहीं, अंधेरे के बाद इधर शेर आता है। हिप्नोटिक इफेक्ट हो गया, अब भयभीत हो गया। तो ऐसे एवरी सजेशन, हर सजेशन में एक हिप्नोटाइज करने की पावर होती है, हर सजेशन में। तो इसलिए हम अपने आप को ही सजेस्ट करते हैं। क्या सजेस्ट करते हैं? मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जब ऐसा सजेस्ट करते 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 जाएंगे तो हमारे ऊपर हिप्नोटिक इफेक्ट हो जाएगा, और जब हिप्नोटिक इफेक्ट हो जाएगा तो हम अनुभूति करने लगेंगे कि यस मैं आत्मा हूं। और जब हम इस प्रकार की अनुभूति करेंगे तो हमको भय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? भय नहीं होगा, है ना। हम निर्भय हो जाएंगे। आत्मा के अस्तित्व को जब हम अनुभव कर लेते हैं
तब सबसे पहले हम निर्भय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? निर्भय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा कोई साधारण वस्तु नहीं है, आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा चिन्मय है, आत्मा दिव्य है, डिवाइन है। इसलिए जब उसका बोध हो जाता है, उसका रियलाइजेशन हो जाता है, उसका साक्षात्कार हो जाता है, तो हम निर्भय हो जाते हैं। हमको मृत्यु से भय नहीं रहता है। इस प्रकार से हमको बस कंडीशन यही है कि ये सूक्ष्म आत्मा को, ये चिन्मय आत्मा को हमको धारण करते आना चाहिए, उसका बोध करते आना चाहिए। युद्ध के समय अर्जुन का विपरीत ज्ञान दूर करना भगवान को बताइए कितना डिफिकल्ट हुआ होगा। अभी हमको, हमारे पास कोई युद्ध की परिस्थिति नहीं है, परंतु हमको ये ज्ञान समझना डिफिकल्ट हो रहा है कि नहीं? दृश्य अदृश्य, व्यक्त अव्यक्त, हमको सर्वसाधारण परिस्थिति में एकदम कंफर्टेबल बैठे हैं, हम कंफर्टेबल बैठे हुए भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। उधर तो अर्जुन को जन्म मृत्यु की सिचुएशन थी, वो बात करते करते कोई बाण चला दे, सीधा गर्दन कट हो जाएगी। जीवन मृत्यु की इतनी भयंकर अवस्था में और समय इतना छोटा, इतने छोटे और समय में भगवान अर्जुन को समझा रहे थे। कैसा समझाया होगा भगवान? कैसे, किस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को समझाया होगा कि अर्जुन समझे? अर्जुन भी समझ गए, है ना? तो इस प्रकार से भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान हमको ये समझा रहे हैं। और कब से समझा रहे हैं? युगों युगों से समझा रहे हैं। अब ये समझ को धारण करने के लिए एक आवश्यकता है, एक चीज की आवश्यकता है। ये आत्मा, मैं आत्मा हूँ, आत्मा के रूप को, आत्मबोध की समझ को धारण करने के लिए एक आवश्यक बात है। वो आवश्यक बात क्या है? वो एक बात आवश्यक समझना यह है कि मैं जो हूँ, मेरे अंदर दो पर्सनालिटी रहती है। ये बात समझना जरूरी है। मेरे अंदर दो पर्सनालिटी रहती है। कितनी पर्सनालिटी रहती है? दो। कौन सी दो पर्सनालिटी? एक जो पर्सनालिटी है वो क्षणिक है, वो समाप्त होने वाली है, और एक मेरे अंदर जो पर्सनालिटी है वो कभी समाप्त नहीं होगी, नित्य है। तो मेरे अंदर एक टेम्पररी पर्सनालिटी है और दूसरी परमानेंट पर्सनालिटी है। एक क्षणिक है, एक नित्य है, एक समाप्त होने वाली है और एक कभी भी समाप्त नहीं होने वाली पर्सनालिटी है। ऐसे दो पर्सनालिटी मेरे अंदर है। इस बात को समझना अतिशय आवश्यक है। हाँ, किस बात को समझना आवश्यक है? तात्पर्य में यही बात समझाई गई है। क्या बताया गया है? आई हैव टू पर्सनालिटीज। कौन सी? एक खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली कौन सी पर्सनालिटी? शरीर। और जो नित्य है वो कौन सी पर्सनालिटी? वो समाप्त नहीं होता है। वो इस शरीर से उस शरीर में, उस शरीर से और कोई शरीर में ट्रांसफर होते रहता है, खत्म नहीं होता है। तो फिर अब यदि इस बात को हम समझ गए हैं तो भगवान ने इसके 3 प्रकार से युक्तिवाद किए हैं। इस बात से 3 प्रकार की युक्तिवाद भगवान ने किए हैं। 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक भगवान ने दिए हैं अर्जुन को। भगवान कहते हैं कि ठीक है, आपको डाउट हो रहा है। आपको क्या हो रहा है? डाउट हो रहा है कि नहीं भाई, आत्मा अमर नहीं है, शरीर के साथ साथ आत्मा भी मरती है। ऐसा यदि आपको लग रहा है तो फिर तो शोक करने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वैसे भी आत्मा तो मरती है, उसको तो मरना ही है। फिर क्यों शोक कर रहे हो? फिर दुखी क्यों हो रहे हो अर्जुन? क्योंकि आत्मा तो मरती ही है, तो मर ही जाएगी सब। वाह भाई,
क्यों चिंता करते हो, क्यों शोक करते हो, ये तो सब मर ही जाएंगे, दौड़। इस प्रकार से पहला लॉजिक भगवान देते हैं। दूसरा लॉजिक समझो, अर्जुन को कह रहे भगवान, अब समझो कि आत्मा अमर है। पहला लॉजिक क्या था, आत्मा मरता है, तो ऐसे ही मरता ही है तो फिर दुख करने की क्या दुख करने से क्या लाभ, शोक करने से क्या लाभ, शोक क्यों करते। दूसरी बात मानो कि समझो कि आत्मा अमर है, तो आत्मा तो अमर ही है ना, तो उसे मार ही नहीं सकता, तो फिर शोक क्यों कर रहे। आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है, तो फिर क्यों शोक कर रहे हो, है ना। दूसरी बात, दूसरा लॉजिक, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, है ना। जो आया है वो जाएगा, परंतु आत्मा निश्चित रहता है। तो जब आत्मा अमर है तो फिर भय करने की क्या बात है, ऐसे ही आत्मा अमर है, उसको कोई शस्त्र नहीं मार सकता। तीसरी बात इस श्लोक में बताई गई है, अव्यक्तादि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त विनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात प्रारंभ में अव्यक्त होता है आत्मा, फिर शरीर प्राप्त करता है, व्यक्त हो जाता है, फिर शरीर छोड़ देता है, पुनः अव्यक्त हो जाता है। ये आत्मा की तीसरी स्टेज है, तीसरा लॉजिक है। तो पहला लॉजिक क्या है, मरता है, मरता है तो वाय बड़ी, है ना। दूसरा है नहीं मरता है, अमर है, अमर है तो वाय बड़ी। और तीसरी बात है आता है जाता है, आता है जाता है तो फिर वाय बड़ी, तो अल्टीमेटली वाय बड़ी। चिंता क्यों है, अर्जुन को भगवान कह रहे कि शोक क्यों कर रहे, शोक न करो, है ना। तो एक बार एक उदाहरण है, तो तत्व ज्ञान ये है कि आत्मा का आवागमन होते रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, नष्ट नहीं होता है, विनष्ट नहीं होता है, मरता नहीं, है ना। एक बार एक साधु महाराज राजा के महल में गए। पूर्व के जमाने में ऐसे होता था कि राजा के महल में साधुओं को बड़ा आदर मिलता था, उनको बिना रोक टोक प्रवेश था, कोई पूछता नहीं था कहाँ जा रहे क्या जा रहे। साधु महाराज है, राजा का साधु को मिलना उसका कर्तव्य माना गया था कि राजा को साधु से मिलना ही है, साधु के आशीर्वाद लेने ही है, साधु से परामर्श करना ही है, ये कंपल्सरी था। तो इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी। तो जो राजा थे उनके महल में एक साधु पहुंच गए, तो साधु गए तो साधु महाराज ने उस राजा को पूछा कि भाई ये सब पूरा महल किसका है। वो बोले मेरा है। राजा बोले मेरा है। तो साधु महाराज ने पूछा आपके पहले ये महल किसका था। वो बोले मेरे पिताजी का था। तो बोले उनके पहले ये किसका था। बोले मेरे दादाजी का था। फिर वो चले गए। फिर उनके पहले किसका था। बोले मेरे परदादाजी का था। फिर वो चले गए। तो वो साधु महाराज कहने लगे तो इसका अर्थ ये है कि ये राजमहल नहीं, ये धर्मशाला है, यहाँ लोगों का आवागमन चलते रहता है। वैसे ही यदि हम समझे तो ये आत्मा का नित्य आवागमन चलते रहता है, वो अव्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त में लगा रहता है। और फिर इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जो गए वो तो गए, अब दादा परदादा गए, उनका तो स्मरण भी नहीं होता है ना। तो हमको उस शरीर के प्रति निश्चित कुछ इमोशंस होती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ये इमोशंस ही न रखें, ये नहीं बताया गया है इस श्लोक। कई बार ऐसा भ्रम हो जाता है, व्यक्ति सोचता है कि इस श्लोक में बताया कि डोंट हैव इमोशंस, है ना। आत्मा है, मरता है तो वो तो मरने ही वाला है, तो फिर क्या डर। और आत्मा है, मरता ही नहीं है, तो भी फिर क्या डर। तो लोग वाई इमोशंस, क्यों इमोशनल हो रहे हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि इस श्लोक में इमोशनल नहीं होने की बात बताई है, भाई इमोशंस रखो ही मत, ऐसा नहीं बताया गया। जब अभिमन्यु का मृत्यु हुआ,
अभिमन्यु जब धारातीर्थी हो गए युद्ध के दरमियान, तब कृष्ण भी बहुत रोए, इससे कृष्ण यह दिखाना चाहते हैं कि इमोशंस भी होती है। गीता का अर्थ ये नहीं कि ड्राई हो जाओ, इमोशंस लेस हो जाओ, नहीं, इमोशंस रहेगी, परंतु कुछ मर्यादा होनी चाहिए, है ना। कितने समय तक उस दुख का स्मरण करते रहेंगे, कितने समय तक उस घटना को के प्रति इमोशनल होके दुखी रहोगे। कई लोग तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है उनका, है ना, नर्वसनेस में चले जाते हैं। हमारे परिचित एक दो लोग हैं जो किसी का घर में मृत्यु होने के पश्चात इतने नर्वसनेस में गए कि कितने तो साल हो गए, अभी भी उनको निकले ही नहीं उसके बाहर। ये इमोशन है। इमोशन होना गलत नहीं है, परंतु एक मर्यादाएं उसके होनी चाहिए। कब इमोशंस के बाहर आना है, इस बात के प्रति पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इमोशनल हो गए, परंतु उस इमोशन के बाहर निकलना है, कब निकलना है ये पता होना चाहिए। बहुत लंबे समय तक उसी इमोशन के साथ खेलते नहीं रहना चाहिए, है ना। तो ये क्या है, जैसे साधु महाराज ने कहा, ये शरीर तो क्या है, आता है जाता है। ये पूरी धरती जो भूमंडल क्या है, ये धर्मशाला है। ये धर्मशाला है, कितना भी बड़ा महल बनाओ वो धर्मशाला ही है, क्योंकि उसमें आवागमन चलते रहता है। आत्मा आता है, आत्मा जाता है, व्यक्त अव्यक्त होते रहता है। सो इसलिए हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि किससे हम प्रभावित होना चाहिए, ऐसा कौन है जिससे हमें प्रभावित होना चाहिए। जैसे कोई बहुत सुंदर पेंटिंग है, देखा आपने, बहुत सुंदर पेंटिंग, क्या सुंदर पेंट किया है, बहुत बढ़िया पेंटिंग दिखा है, बहुत ही सुंदर पेंटिंग है। वो पेंटिंग को देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, पर उसके पीछे जो आर्टिस्ट है उसका नाम भी हमको पता नहीं होता है, आर्टिस्ट का हमको नाम भी पता नहीं होता है। जैसे हम जाते हैं हिल स्टेशन पे घूमने के लिए, सुंदर सुंदर पर्वत देखते हैं, बड़े बड़े सुंदर नेचुरल ब्यूटी जो होता है, पूरा नेचर को देखते हैं, बहुत सुंदर सुंदर है, हरे भरे जंगल है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, सुंदर सनराइज उसमें हो रहा है, इतना सुंदर दृश्य है, बाजू में नदी बह रही है, उसका आवाज आ रहा है, इतना सुंदर दृश्य है। उस सुंदर दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं, है ना। परंतु ये सुंदर दृश्य बनाने वाला कौन है, एक सेकंड के लिए भी विचार नहीं आता है ना। सो अननेसेसरी ओवर इमोशनल होने से ज्यादा अच्छा है कि ये जो सर्व कारण कारणम है उसके प्रति विचारों को जागरूक रखना। जो सर्व कारण कारण है, कौन सर्व कारण कारण, कौन इतने सुंदर निसर्ग के पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन इसका पेंटर है, कौन इसका क्रिएटर है, उसका क्रिएटर भगवान है। कौन है उसके क्रिएटर? भगवान है। तो हम जब कुछ भी देखते हैं, जब कुछ भव्य और दिव्य देखते हैं, तो हमको उस दिव्यता को, उस भव्यता को, उस सुंदरता को प्रशंसा हमें करनी चाहिए, परंतु साथ ही साथ उसको बनाने वाले की भी प्रशंसा करनी चाहिए, तभी वो पूर्ण प्रशंसा होती है। उसको बनाने वाले की भी प्रशंसा करनी चाहिए, है ना। रियल प्रशंसा तो वही है कि जिसने इतना सुंदर ये निसर्ग बनाया, वो कितना सुंदर होगा। हाँ, हम जब 4 धाम यात्रा गए थे, इतना भव्य है वो सब कुछ, अति भव्य है। तो वो देख कर लगता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा हो जाए, साइंटिस्ट या कोई भी,
वो इस प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता, प्रकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता। प्रकृति को विध्वंस करेगा लेकिन नियंत्रित नहीं कर सकता, प्रकृति को निर्माण नहीं कर सकता। सब कुछ डिवाइन है, दिव्य है, भव्य है। सो जब इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये संसार, ये निसर्ग इतना सुंदर है, तो उसको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। अब थोड़ा ऐसा सोचिए, ये आत्मा इतना चिन्मय है, इतना सा छोटा सा स्पार्क है, और इतना छोटा सा स्पार्क हमको इतना दौड़ाता है, इतना क्रिएटिव हमको बनाता है, इतना बुद्धिमान हमको बनाता है, इतनी अनलिमिटेड प्योर कॉन्शियसनेस चेतना हमारे अंदर डालता है। ये आत्मा इतना कुछ करता है, इतना छोटा सा होकर भी, तो इसका बनाने वाला क्या क्या करता होगा, इसको बनाने वाला क्या क्या करता होगा, कैसे होगा, कितना। जब व्यक्ति आत्मा को देखकर ही पागल हो जाते हैं, तो भगवान को देखकर कितने पागल हो गए। हाँ, बहुत लोगों को आत्मबोध हो जाता है तो वो एकदम प्योर हो जाते हैं, दिव्य हो जाते हैं। जब उनको भगवत बोध हो जाएगा तो वो कितने दिव्य और भव्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से केवल इमोशंस के पीछे दुखी नहीं होना है। इमोशंस होती है, इमोशंस रहेगी, परंतु एक मर्यादा तक रहनी चाहिए, एक समय तक रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्षों बीत रहे हैं, दशक के दशक बीत रहे हैं, अभी हम इमोशंस लेके बैठे हैं। क्या करे, हाय हाय, हमारे परदादाजी ने 500 एकड़ खेती लेके रखी थी, हाय हाय, अभी खुश नहीं है। इमोशंस दुखी बना रही है। कब से बना रही है? परदादा से लेके तो अब तक, है ना। तो ऐसे अनलिमिटेड इमोशंस नहीं होनी चाहिए, अनरिस्ट्रिक्टेड इमोशंस भी नहीं होनी चाहिए, जबकि भगवान सारे कार्यों के कारण ये समझकर भगवान के प्रति कॉन्शियस हो जाना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस हो जाना चाहिए। और जब इस प्रकार से भगवान के प्रति कॉन्शियस होते हैं, भक्ति करते हैं, तब हम निश्चित तौर पे, है ना, अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं, अपने जीवन को शोक रहित, दुख रहित बना सकते हैं। शोक रहित, इसलिए तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, शोक क्यों कर रहे हो, वाई वरी, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों शोक कर रहे हो, डोंट वरी, चिंता मत कर। लेकिन कब होगा इसे? जब हम देखेंगे सर्व कारण कारणम क्या है, कारण क्या है, मूल क्या है ना, स्रोत क्या है। तो ये देखना बहुत आवश्यक है। इस आश्चर्य से ही जब हम इस प्रकार से देखते हैं कि आत्मा सूक्ष्म होते हुए भी इतना दिव्य है, तो इसको बनाने वाला कितना दिव्य होगा। ये जो वाक्य है, 2 वाक्य, ये 2 वाक्य से ही पूरी फिलॉसफी जन्म लेती है। सारे तत्व ज्ञान का मूल ये 2 वाक्य है, ओनली 2 सेंटेंस। कौन से 2 सेंटेंस? हाँ, आत्मा इतना दिव्य है, तो इसको बनाने वाला कितना दिव्य है। तो आत्मा की दिव्यता, उनके बनाने वाले की दिव्यता, तो ये 2 सेंटेंस के ऊपर ही पूरा तत्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हमारे जीवन की जो समस्याएं है, जिसके कारण हम शोक करते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इतने संकुचित हो गए हैं, इतने संकुचित हो गए, इतने संकुचित, समझ गए, संकुचित, इतने मीन माइंडेड, इतने मीन माइंडेड, इतने संकुचित, इतने संकुचित, इतने संकुचित हो गए हैं कि हमको अपने समस्याएं क्या है यही समझ में नहीं आता। हमको अपनी समस्याएं क्या है यही पता नहीं। तो हमको जो हमारी रियल समस्या है वही पता नहीं है, तो हम कुछ दूसरी तीसरी बातों को अपनी समस्या मान लेते हैं। हम क्या बोलते हैं, अरे बाप रे, आज सुबह नल को पानी नहीं आया, कितना बड़ा समस्या। अरे अभी 1 बज गया है,
अभी काम वाली बड़ी आएगी, कितनी बड़ी समस्या यदि नहीं गई तो, है ना, है कि नहीं? अरे 9:05 की लोकल 9 छूट गई, 9:07 के 8 की मिलेगी, 9:05 की छूट गई, अरे 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 कितनी बड़ी समस्या। हाँ, हमने इन सारी बातों को अपनी समस्या समझ के रखा है ना। हमारी मेंटालिटी इतनी छोटी संकुचित हो गई। तो हमारी रियल समस्या क्या है? हमारी रियल समस्या है वृद्धावस्था। हम सब बूढ़े होने वाले हैं, एक बात की गारंटी भगवद गीता देती है, हम सब क्या होने वाले हैं। बड़ी समस्या है कि नहीं? वृद्धावस्था बड़ी समस्या है कि नहीं? जो वृद्ध है उनको पूछिए। तो वृद्धावस्था में अनेक चीजें आप नहीं कर सकते, जो करना चाहते हो वो नहीं कर सकते। समस्या है ना वृद्धावस्था, क्योंकि बहुत कुछ करना चाहते हो नहीं कर सकते, जो समस्या है। प्रत्येक व्यक्ति को व्याधि है, क्योंकि भौतिक संसार में आ गया, बीमारी है, रोग है, ये सही समस्या है कि नहीं? मुझे वृद्धावस्था पे विजय प्राप्त करना है, मुझे व्याधि पे विजय प्राप्त करना है, इसके विषय में कोई नहीं सोचता है। क्या सोचता है? मुझे सुबह सुबह पानी भरते आना चाहिए, मेरी भाई घर पे काम करने वाले समय पे आने चाहिए, मेरा सब कुछ समय पे भोजन वगैरह हो जाना चाहिए, मुझे बाहर जाने के लिए समय मिलना चाहिए, ये सब सोचते हैं। परंतु ये नहीं सोचते हैं कि वृद्धावस्था आने वाली है। आज जो मैं 10 किलोमीटर चल के दौड़ के जा सकता हूँ, वृद्धावस्था में 2 किलोमीटर भी दौड़ के नहीं जा नहीं पाऊंगा। समस्या है। उसके ऊपर क्या उपाय, उसके विषय में नहीं सोचते हैं। नहीं सोचते, वो समझ नहीं समस्या है। रोग होगी, शारीरिक समस्याएं होगी, व्याधि होगी, वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या उपाय, वो नहीं सोचते हैं। पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड सारे फूड खाते रहते हैं, सारे टाइप के फूड, सबको फूड बना दिया, सबको फूड बना दिया प्रभु। हर चीज को खाना है, फिर चाहे जानवर हो, कोई भी हो, हर चीज को खाना है। उसमें समस्या नहीं समझते, हर चीज को खाने को, दैट इज बिग समस्या, उसको समस्या नहीं थी। और लोकल टाइप के नहीं है, उसको बड़ी समस्या समझते। मृत्यु सबसे बड़ी समस्या है कि नहीं? कोई मृत्यु चाहता है क्या? नहीं चाहता है। बड़ी समस्या, मृत्यु तो आएगी, आप चाहो कि नहीं चाहो, मृत्यु तो आने वाली है। समस्या है बहुत बड़ी। तो मृत्यु पे कैसे विजय प्राप्त करें, ये समस्या है। तो रियल ये समस्याएं है, इन समस्याओं को हमने छोड़ दिया क्योंकि हम बड़े संकुचित विचारधारा वाले हो गए, बहुत मीन माइंडेड हो गए, इसलिए छोटी 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 बातों को हमने समस्या बना दिया। कितनी बड़ी ट्रैफिक है, बड़ी समस्या। तो रोज की कितनी समस्या है प्रभु जी, माता जी? करोड़ों समस्या एक दिन में होती है, एक दिन में करोड़ों समस्या उत्पन्न होती है। और इतनी सारी समस्या है, उनको हमारी एंग्जाइटी बढ़ाते रहती है, आगे बढ़ाते रहती है, और हम उसमें शोक करते हैं। हम उसमें शोक, दुखी हो जाते हैं, दुख करते हैं, शोक करते हैं, है ना, अस्वस्थ हो जाते हैं, ये सब करते हैं। ऐसा प्रॉब्लम है। तो ये चीजें हमको समझना है, हमको व्यापक ज्ञान को प्राप्त करना है। हमको व्यापक ज्ञान को जब हम प्राप्त करेंगे तब हमारी सोच व्यापक होगी। मैग्निफिसेंट नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, भगवद गीता का ज्ञान जब हम प्राप्त करेंगे तब हमारा सोच भी मैग्निफिसेंट हो जाएगी, तब हमारा हृदय भी मैग्निफिसेंट हो जाएगा। जब हम दिव्य भव्य उदार ऐसे ज्ञान को प्राप्त करेंगे, भगवद गीता को प्राप्त करेंगे, भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तब क्या होगा? तब हमारी सोच भी दिव्य और विशाल हो जाएगी। जब हमारी सोच दिव्य और विशाल हो जाएगी, हमारा हृदय भी दिव्य और विशाल हो जाएगा। हमारा हृदय इतना बड़ा हो जाएगा कि सारे कुछ उसमें समा जाएंगे, सब कुछ उसमें समा जाएगा।
प्राणी, वनस्पति सब कुछ उसमें समा गए। तो इस प्रकार से हमको व्यापक सोच रखना है। व्यापक सोच रखने के लिए देहात्म बुद्धि के बाहर निकलना होगा। केवल शरीर का ही हम जो सोचते हैं ना, केवल मेरे कंफर्ट्स का ही मैं सोचता हूँ ना, केवल एक ही पर्सनालिटी का सोचता हूँ ना, ये बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे अंदर दो पर्सनालिटी है, कौन सी? शरीर और आत्मा। एक खत्म होने वाली, एक नित्य, एक क्षणिक, एक नित्य। तो मैं किसका सोचता हूँ हमेशा? तो वो हम हाफ नॉलेज हमको है। हाफ नॉलेज क्या इंग्लिश में कहते हैं? हाफ नॉलेज डेविल्स वर्कशॉप, क्या है बोलते हैं? ऑलवेज डेंजरस, शैतान का घर होता है कभी, ऐसा कुछ तो बोलते हैं। तो आधा ज्ञान बड़ा भयंकर होता है, बहुत डेंजरस होता है। हमको आधा ही ज्ञान है, कौन सा? शरीर का, खत्म होने वाले व्यक्तित्व का, जो पर्सनैलिटी डिस्ट्रॉय होने वाली है, उसका ही ज्ञान लेकर बैठे। पूरा समय हमने यूनिवर्सिटी में कोर्सेज किए, पूरा कोर्सेज में पूरा टाइम यूनिवर्सिटी ने केवल शरीर के विषय में बताया। जीवन के पहले 23-24 साल वेस्ट, सारा आधा ही ज्ञान ले लिया। तो आगे तो फिर जल्दी से जल्दी आगे का ज्ञान ले लो, है ना। यूनिवर्सिटी में तो केवल आधा ही ज्ञान दिया। गलत दिया ऐसे नहीं बोल रहे, आधा ही दिया ऐसे बोल रहे हैं। शास्त्र हमारे ये मॉडर्न साइंस को गलत नहीं बोलते हैं, मॉडर्न साइंस को हाफ नॉलेज बोलते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी के विषय में नहीं बोलता है, आत्मा के विषय में नहीं बोलता है, परमात्मा के विषय में नहीं बोलता है, मेरे अंदर की कॉन्शियसनेस, चेतना जो है उसके विषय में नहीं बोलता है, मेरी सोच के विषय में नहीं बोलता है। तो इसलिए हाफ नॉलेज। तो हाफ नॉलेज ये डेंजरस है। हमको विशाल ज्ञान रखना चाहिए। हमको दोनों व्यक्तित्व का पूरा ज्ञान रखना चाहिए, जो क्षणिक है और जो नित्य है, दोनों का ज्ञान रखना चाहिए। यदि जो नित्य है उसका हम जब ज्ञान रखते हैं, हमारी सोच विशाल हो जाती है, हमारा हृदय भी विशाल हो जाता है, और फिर हमको देहात्म बुद्धि से बाहर निकलने में आसानी होती है। चिंता, भय और भावुकता ये होती है। चिंता भी होती है, भय भी होता है, भावुकता भी होती है। ठीक है, इतने भी आदर्श नहीं है कि एकदम हमारे सारे चिंता भय सब मुक्त हो गया, मैं एकदम दिव्य हो गया, ऐसे तो एकदम से नहीं होगा। तो चिंता कुछ समय रहेगी, भय रहेगा, भावुकता रहेगी, परंतु ठीक है, रहता है, कोई बात नहीं है। उसको विकृत मत होने दीजिए। चिंता, भय और भावुकता को विकृत नहीं होने देना है, ये बात ध्यान में रखो। विकृत मत होने दीजिए उसको। जब वो विकृत हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है? विकृत हो जाएगा वो चिंता विकृति के स्तर पर पहुंच गई, भय विकृति के स्तर पर पहुंच गया, भावनाएं विकृति के स्तर पर पहुंच गई, तो जीना मुश्किल हो जाएगा। जी नहीं पाएगा मनुष्य, जीवन जी नहीं पाएगा। पदम पदम आपदम, हर क्षण में हमको बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं समझ में आएंगी, बहुत भयंकर जीवन बता होगा, ऐसे लगेगा कि जीवन बड़ा डेंजरस है, वाई टू लिव, ऐसा सब होगा। चिंता भय होते हुए भी हमको विकृति की तरह उसको बनने, विकृति की ओर उसको बनने नहीं देना है। विकृति का सिंपल उदाहरण यदि मैं बताऊं, माताओं के लिए विशेषकर, छोटा सा बच्चा है मान लो, अब उसको पहली बार स्कूल में भेज रहे, छोटी सी बेबी है, छोटा सा बाबा है, उसको पहली बार स्कूल में भेज रहे, कितनी चिंता होती है, कितना भय होता है। फिर कुछ समय तक को भय चिंता रहती है, और भी थोड़ा बड़ा होने पे भी जब बच्चा स्वयं जाने आने लगता है तब भी भय लगता है, और रोड बरोबर क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा, कोई गाड़ी तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, भय। और जीवन भर 50 साल का भी बच्चा हो गया तो पिता के माता के मन में आता है, इसको बहुत सी बातें समझ में नहीं आती है, ये कुछ गलती तो नहीं करेगा ना, ये कुछ भूल तो नहीं जाएगा ना, यानी वो भय और चिंता कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस चलती जा रही है। तो इसको विकृति कहते हैं। इस प्रकार से भय और चिंता को एकदम इतना इमोशनल मत हो जाइए कि जीवन भर आपका साथ है दे रहे, नहीं,
एक समय तक रैशनल है, ठीक है, लेकिन कभी तो आपको उसके बाहर आना हो। जैसे दूसरा उदाहरण होता है कन्या का विवाह करना। अब विवाह कर रहे हैं, कैसा होगा, विवाह हो गया, अब क्या कर रही होगी, कैसा होगा, घर में क्या चल रहा होगा, परेशानी तो नहीं हो रही होगी, कोई कुछ बोल तो नहीं रहा होगा, कोई गलती तो नहीं हो रही होगी, कंटिन्यू चलता है। कन्या 50 साल की होगी तब भी माता पिता को टेंशन है, ये सही तो कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा इनके साथ, कन्या के साथ, है ना। ये भी विकृति है, कंटिन्यूअस भय, कंटिन्यूअस चिंता, कंटिन्यूअस भावुकता। ये क्यों है? क्योंकि हमने आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, इसलिए वो भय चिंता है। लाइफ टाइम रिटायरमेंट का भय, उसके बाद रिटायरमेंट का भय होता है। रिटायरमेंट होने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो अर्निंग कम हो जाएगी, फिर कैसे चलेगा, फिर उसके बाद कोई मेरा सुनेगा क्या, मेरी पावर खत्म हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे रहूंगा। ये अभी 40 ही साल की उम्र है और रिटायरमेंट का भय अभी से होता है, और फिर रिटायरमेंट होने पे भी भय, और फिर रिटायरमेंट के बाद भी 10 साल भय। कितने साल भय हो गया? सर 30, 35, 40 साल। दिस इज डेंजरस। तो ये विकृति है। तो भय चिंता भावुकता होती है, परंतु उसको विकृत अवस्था तक मत लेके जाइए। और वो कैसे संभव है? वो संभव तभी है जब हम भगवान कृष्ण के उपदेशों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से फोकस होकर समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे, अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। जैसे आत्मा के विषय में यहाँ पे बोला है कि आत्मा अमर है, अमर है तो मरना ही नहीं है, फिर क्या भय है? कोई भय की बात ही नहीं। आत्मा तो का आवागमन होते रहता है, और हम जिस धरती पे आए हैं, जो घर में हम रहते हैं, ये घर नहीं धर्मशाला है, क्योंकि इसमें आवागमन चलते रहता है। सो जब ऐसी चीजें धीरे 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 बातें आत्मबोध की ओर हम जाते हैं, सारी सत्य को हम जान लेते हैं, तब जाके हमारे ये जो एंजाइटीज है, ये जो आवेग है, ये जो भावुकताएं है, ये जो भय है, चिंताएं है, ये धीरे 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 कम होती है। 6वां अध्याय आने तक आपकी सारी चिंताएं कम होनी चाहिए, आप निर्भय हो जाने चाहिए, है ना। सब कुछ 6वें अध्याय तक पूरा हो जाना चाहिए। दूसरा अध्याय समाप्त होने तक आपका डायरेक्शन चेंज हो जाना चाहिए। टिल द एंड ऑफ द सेकंड चैप्टर, जीवन का जो आप जिस रास्ते पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, उस रास्ते से हट के दूसरे रास्ते पे आपकी गाड़ी ड्राइव होनी चाहिए। अभी आप वन वे पे चल रहे हो, जो खड्डे खुड्डे सब कुछ ऐसा ही है उधर। अभी आपका गाड़ी, आपका कार, क्या कहते हैं, सुपर हाईवे जो होता है, क्या बोलते हैं, एक्सप्रेस हाईवे पे दूसरे अध्याय होने के बाद गाड़ी एक्सप्रेस हाईवे पे टर्न लेनी चाहिए, है ना, जहाँ पे आपको सब कुछ दिखता है। सब कुछ दिखता है था आपको, आपकी भौतिक पर्सनालिटी, क्षणिक पर्सनालिटी भी दिख रही, आपको आपकी नित्य व्यक्तित्व भी दिख रहा है, नित्य पर्सनालिटी भी दिख रही है, आपको आपके कर्म भी दिख रहे हैं, आपको डिसीजन भी पता है, आपका मानसिकता, आपकी सोच विशाल भी हो गई है, आपका हृदय भी विशाल भी हो गया है। इतना सब कुछ हो गया है दूसरे अध्याय के अंत तक। अब आपकी गाड़ी एक्सप्रेस वे पे चलने लगेगी, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब तक हमको केवल एक ही रास्ता दिखता है, जो कि वन वे है और पक्का रास्ता नहीं है, वो एक ही रास्ता, एक ही पर्सनालिटी आपको दिख रही है। कौन सी? हमारी भौतिक व्यक्तित्व, भौतिक पर्सनालिटी, खत्म होने वाली पर्सनालिटी, वही हमको दिख रही है, उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो हम क्या वन वे चल रहे हैं बस। तो वन वे चल रहे, तो वन वे का मार्ग जो है बड़ा टेस्टिंग है, उसमें बहुत परीक्षा है। परीक्षा तो होती रहती है, लेकिन परीक्षा है साथ में हमको स्ट्रेंथ भी नहीं रहती, परीक्षा देने की शक्ति भी नहीं रहती है। इसलिए गुस्सा हो जाता है, क्रोध हो जाता है, दुख आ जाता है, शोक हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, प्रेशर्स आ जाते हैं।
तो दूसरा अध्याय हमको ये सीख देता है कि कैसे ट्रैक चेंज करेंगे, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सारांश में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि आप आत्मा के अस्तित्व को मानो या ना मानो, शरीर के नष्ट होने पर शोक न करें। सारांश रूप में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप क्या समझते हो नहीं समझते हो आप जानो, लेकिन शरीर नष्ट होने पे शोक न करें। यदि आप आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते हो तो भी शरीर व्यक्त और अव्यक्त होते रहता है। आप आत्मा को मानो या न मानो, शरीर तो नष्ट होगा और पुनः शरीर जन्म लेगा। आप मानो, आपके मानने से क्या फर्क पड़ता है? किसी के भी मानने से कोई क्या मानता है उससे क्या फर्क पड़ता है? ये तो फैक्ट नहीं है ना, शरीर मर रहा है और फिर शरीर जन्म ले रहा है, तो होते ही जाए। कोई माने या न माने उससे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई बात ही नहीं हो। तो जैसे बोला जाता है बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंजिलें बनती है, मट्टी से बनती है, पृथ्वी तत्वों से बनती है, और एंड में पृथ्वी में समाविष्ट हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक वैसे ही है, यदि मानते हो तो शरीर को, जैसा कि हमने पूर्व में देखा, एक वस्त्र की तरह मानो। पूर्व में हुआ है श्लोक हमारा, तो वो श्लोक के अनुसार शरीर जस्ट लाइक अ ड्रेस, जैसे हम ड्रेस चेंज करते रहते हैं वैसे आत्मा शरीर चेंज करते रहते हैं, लाइक अ ड्रेसिंग। सो सबसे कंक्लूडिंग ये है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति करें और शरीर को नश्वर समझे। ये बात को समझेंगे तो धीरे धीरे आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़ते जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मेरा विचार 2 श्लोक लेने का था, परंतु दूसरा श्लोक बहुत बड़ा है, वो आधे घंटे में होगा नहीं। तो इसको हम नेक्स्ट टाइम श्लोक ये लेते हैं, है ना। तो आज के श्लोक का टेक होम पॉइंट्स बता सकते हैं, आज क्या हुआ? आज क्या इस श्लोक से टेक होम पॉइंट्स क्या ध्यान में रह गया? हम 2 शरीर है, भौतिक और, हाँ, हम 2 शरीर है, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, एक नित्य और एक अनित्य, एक क्षणिक एक नित्य। और